सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके जो हम एचएसएससी 2026 के लिए कर रहे हैं, इसमें जो है आज हम लेक्चर नंबर 41 करने वाले हैं। और 41 में हम कौन सा वंश जो है देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है हमारा चला हुआ है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के हर जो है वंश को हम एक एक करके देख रहे हैं। और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? तुगलक वंश तक हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई। तुगलक वंश जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और तुगलक वंश से सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है। पहली बात तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला, ठीक है। ये पहली बात याद रखना, डायरेक्ट जो है आपसे पूछी जाती है। अब हम इसका क्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पर कौन आया था? तो पहले नंबर पर आप सभी जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक आया था। कौन था ये? संस्थापक था, ठीक है। ये कौन था? ये संस्थापक था मेरे भाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक शासन किया था और यही जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आया था। मोहम्मद बिन तुगलक था और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था मेरे भाई। सबसे पढ़ा लिखा था मेरे भाई। इसके बाद कब आया था? इसके बाद कौन आया था? तीसरे नंबर पर आया था मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कजन जो हो जाता, कजन जो होता था ना, कजन ब्रदर, वो कौन होता था? फिरोज शाह तुगलक होता था। फिरोज शाह तुगलक तो आपने एचएसएससी में भी पढ़ा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक होता था। इसने क्या किया था? 300 शहरों को बसाया था मेरे भाई, ठीक है। 300 शहरों में बहुत सारे थे, हिसार भी था और हरियाणा का जो है फतेहाबाद शहर भी उसके अंदर मौजूद था मेरे भाई। चौथे नंबर पर कौन आया था? तो चौथे नंबर पर यही इंपॉर्टेंट मेन तीन थे जो तुगलक वंश में जाने जाते हैं। इसके बाद के जो शासक थे वो निकम्मे थे, नकारा थे, कोई काम के नहीं थे। फिर भी बता देता हूं, उसके बाद कौन आया था? गयासुद्दीन तुगलक आया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद अबू बकर शाह आया। अबू बकर शाह आया। उसके बाद कौन आया? नजरुद्दीन मोहम्मद आया। अंतिम था ये। अंतिम कौन था? नजरुद्दीन महमूद। ठीक है मेरे भाई, ये इनके जो है शासक थे, तुगलक वंश के जो शासन किया था। और ये इनका जो है क्रम मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब जगह यहाँ पर बची है तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य ये जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं मेरे भाई। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं एक एक करके। तुगलक वंश के बारे में हम जान रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। 1320 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और पहले इसका क्या नाम होता था? गाजी मलिक होता था, याद रखना, ठीक है। गाजी मलिक जो है इसका नाम होता था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। और इसने जो है किसको हराया था? खुसरो शाह को हराया था, जो कि हम खिजरी जो है खिलजी वंश में देखा था ना। अंतिम शासक कौन था उसका? जो है खुसरो शाह होता था। उसी को हराकर जो है तुगलक वंश की नींव डाली थी गयासुद्दीन तुगलक ने मेरे भाई, ठीक है। इसी ने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। आगे आप देखेंगे ना, आगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने भी नहरों पर जोर दिया था। तो शुरुआत इसने की थी, नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। सिंचाई के लिए इसने जो है नहरें बनाने वाला जो है दिल्ली का पहला सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक को ही बोला जाता है मेरे भाई। तीसरे पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक जो है एक शहर बसाया था, ठीक है। तुगलकाबाद शहर बसाया था। आज भी है दिल्ली के अंदर भाई तुगलकाबाद, ठीक है। जगह का नाम है वो, आज भी है वहां पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बारे में याद रखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? गयासुद्दीन का पुत्र होता था भाई ये,
और इसका कजन का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन का पुत्र ये होता था, और इसका नाम क्या था? जोना खां था मेरे भाई, ठीक है। जोना खां जो है इसका नाम होता था। जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठा था मेरे भाई। इसने क्या किया था? इसने जो है 5 बेतुकी जो है नीतियां अपनाई थी, और उसी के लिए जो है इसको मूर्ख जो है शासक कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। हालांकि ये पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने जो निर्णय लिए थे, हो सकता है कि भाई इसने, देखिए कोई खुद के लिए गलत नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है उस समय वो टाइम की डिमांड ना हो, ठीक है। इसकी ने जो 5 अभियान जो है शुरू किए थे ना, वो भी मैं जो है आपको ज़रूर बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले वही बता देता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसने जो है 5 अभियान कौन कौन से किए थे, तो यहां पे लिख देता हूं। पहला अभियान इसका कौन सा था? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अब इसका क्या मतलब है? अब इसने क्या किया? दोआब वाला जो क्षेत्र था ना, गंगा यमुना वाला जो बीच का एरिया था, मान लीजिए ये गंगा है, ये यमुना है, इसके बीच का जो क्षेत्र था ना, ये काफ़ी उपजाऊ था। अब इसने क्या किया? इसने जो है इस क्षेत्र पर जो है ज़्यादा कर लगा दिया, यानी कि डबल कर लगा दिया। अब इसकी जो है बदकिस्मती देख लो या फिर कुछ भी लगा लो, उसी समय क्या पड़ गया? उसी समय अकाल पड़ गया मेरे भाई। अब अकाल पड़ गया तो उसको बेचारे के वहाँ के लोगों को खाने के लिए ही लाले पड़ गए, देंगे कहाँ से? तो इन्होंने क्या किया? किसानों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो ये पहली जो है विफल हो गया ये अभियान, विद्रोह कर दिया किसानों ने, ठीक है। किसानों ने विद्रोह कर दिया, और ये पहला अभियान इसका ऐसे जो है विफल हो गया। दूसरा अभियान इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन कर दिया मेरे बेटे ने, राजधानी परिवर्तन कर दिया। अब राजधानी परिवर्तन इसने कहां से किया, कहां से कहा किया? तो इसने दिल्ली से बदलकर जो है दौलताबाद ले गया ये, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ठीक है। कई बताते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद इसने जो स्थानांतरित की थी, इसने ये सोचा था कि भाई दौलताबाद से जो है मैं दक्षिण भारत पर भी जो है अच्छे से पकड़ बना पाऊंगा। अब ये जो दिल्ली में ही पकड़ नहीं बना पा रहा था, फिर ये सोच रहा है कि दौलताबाद में बना लूंगा। हालांकि कुछ विद्वानों ने ये भी कहना है कि जो है लोग इसको जो है गालियों से भरे पत्र लिखकर भेजते थे, तो उन लोगों को दंड देने के लिए जो है इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी कैपिटल। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं, नॉर्मली आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर इतनी जनता क्यों बसती है, क्योंकि वहां पर जहां पर जो देश की कैपिटल होती है ना, वहां पर बहुत सारे रोजगार होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, इसीलिए लोग जो है कैपिटल के आसपास जो है बसना चाहते हैं। तो लोग पहले जो है दिल्ली के अंदर बसे हुए थे, फिर उसके बाद इसने जब कैपिटल दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, तो लोग भाग भाग के जो है दौलताबाद चले गए, फिर वहां से चेंज करके ये दोबारा दिल्ली ले आए। तो लोग ऐसे परेशान हो गए थे इससे। तो जब ये मरा था ना, जब ये इसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो लोगों ने जो है इसके बारे में क्या कहा था, इसके बारे में ये लिखा था, किस विद्वान ने लिखा था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक विद्वान ने लिखा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है मुक्ति मिल गई, ठीक है। तीसरा अभियान इसका कौन सा था? तीसरा अभियान इसका सांकेतिक मुद्रा का था मेरे भाई, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा। अब तीसरा अभियान इसका ये था, सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा का क्या मतलब था? तो सांकेतिक मुद्रा का ये मतलब था, चांदी की बहुत भारी कमी हो गई थी इसके समय में, ठीक है। चांदी की जब कमी हो गई थी तो इसने क्या किया? तांबे और जो पीतल के सिक्कों को चांदी के टंके के बराबर मूल्यों पर चलाया। अब फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया भाई, जो चांदी की जो मुद्रा थी ना, उसी के लेवल का बना दिया। किसको बना दिया? पीतल और तांबे को बना दिया। अब बताओ, है ना मूर्ख इंसान। अब जब इन धातुओं का ही बराबर नहीं है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगा? परिणाम क्या निकला? बहुत सारे नकली मुद्राएं चल पड़ी, बहुत सारी जो है नकली मुद्राएं चल पड़ी। इसीलिए जो है ये प्लान भी जो है इसका फेल हो गया मेरे भाई। चौथा इसने क्या किया? चौथा इसने जो है खुरासान अभियान किया मेरे भाई, ठीक है। चौथा इसने क्या किया? खुरासान अभियान किया। अब सबसे बड़ी तो ये थी इसकी मूर्खता खुरासान अभियान की। अभी बताता हूँ, रुको, क्या तक किया इसने महान इंसान ने। खुरासान अभियान में इसने ये किया, ये कहाँ की जगह है? खुरासान अभियान मध्य एशिया की जगह है, ठीक है। मध्य एशिया का ये क्षेत्र था। इस क्षेत्र को जीतने के लिए सुल्तान ने, मतलब ये जो मध्य एशिया का खुरासान अभियान था ना, इस क्षेत्र को जीतने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इसने क्या दिमाग लगाया मेरे भाई ने, कि 1 लाख सेना तैयार कर ली। 1 लाख सेना तैयार कर दी और बोला कि भाई इस खुरासान अभियान पर आप सभी को हमको जीत पानी है,
और मेरे भाई ने क्या किया, 1 लाख सेना को, 1 लाख सेना को जो है क्या दे दिया, एडवांस दे दिया, एडवांस वेतन दे दिया। ये तो आजकल आज के टाइम में भी कोई नहीं करता है। कोई देता है क्या 1 महीने की एडवांस पेंशन, एक महीने की, 2 महीने की एडवांस कोई सैलरी देता है क्या? भाई कोई नहीं देता। लेकिन इस बंदे ने एडवांस सैलरी दे दी मेरे भाई ने, ठीक है। तो एडवांस सैलरी दे दी, तो भाई क्या हुआ वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये अभियान वहाँ पहुंचा तो खुरासान में जो अव्यवस्था फैली हुई थी वो ठीक हो, वो व्यवस्था जो है ठीक हो गई। तो इसको दोबारा से भारत लौटना पड़ा। अब जो वेतन एडवांस दिया था वो लोग वापस थोड़ी एडवांस देंगे, तो यहाँ पे भी जो है इसको मुँह की खानी पड़ी। अंतिम इसका अभियान कौन सा था? अंतिम अभियान इसका कराचील का था मेरे भाई। अंतिम अभियान कौन सा था? अंतिम अभियान इसका कराचील अभियान था। और ये कौन सा अभियान था? तो ये पहाड़ी अभियान था, पहाड़ी अभियान। पहाड़ी अभियान यानी कि कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं हिमालय हमने देखा था ना, कहाँ पर है? उत्तराखंड के आसपास है ये, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर जो है ये अव्यवस्था फैली हुई थी। कुमाऊं की पहाड़ियों में जो है इनको भेजा गया था सेना को, और वहाँ पर भी जो है इसको सफलता नहीं मिली भाई। शुरुआत में थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, लेकिन भारी बारिश और पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों के कारण जो इनकी सेना थी ना, अब आप सभी जानते हैं पहाड़ों पर जो यात्रा करना है वो आसान नहीं होती मेरे भाई। कभी आप जाओगे ना पहाड़ों की तरफ, और एक आप अगर आप नॉर्मली स्टार्टिंग से जो है मैदानी इलाके में रहे हो, जैसे अपना मैदानी इलाका है हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे मैदान इलाके हैं। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसी नहीं है सीधी रोड मिलेगी, वहाँ पे आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपको चढ़ना पड़ेगा। ऐसे खड़ी चढ़ाई जो है नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है, सीधा ऐसे चढ़ना पड़ेगा। और जो ये मैदानी इलाकों के इसके सेनापति थे या फिर सेना थी, तो वो पहाड़ों पर जो है चल नहीं पाई, तो वो अभियान भी जो है इसका विफल हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये 5 अभियान थे इनके, और इन्हीं 5 अभियानों के बदौलत जो है इसको मूर्ख जो है दिल्ली सुल्तनत का जो है शासक कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा देख ली, राजधानी परिवर्तन देख लिया। अब आगे की बात करें तो कृषि विभाग के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। कृषि विभाग, तो कृषि विभाग में खेती के सुधार के लिए इसने जो है दीवान ए कोही नामक एक अलग विभाग बनाया था। ये चीज याद रखना, डायरेक्ट पूछता है, दीवान ए कोही नामक विभाग किसने बनाया था? दीवान ए कोही विभाग, ठीक है। इसकी स्थापना भी जो है इसके द्वारा की गई थी। अब इसके दरबार में एक प्रसिद्ध यात्री आया था, इब्न बतूता। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इब्न बतूता, ठीक है। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का ये यात्री था, मोरक्को का ये यात्री था। और इसने जो है दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था, ठीक है, दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया था। अब इसी के काल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, ऐसे लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के काल में जो है दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ था। कौन से 2 राज्य थे? एक तो विजयनगर था, और एक कौन सा था? एक बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था, ठीक है। 1336 में विजयनगर की स्थापना हो गई थी, और बहमनी का जो है 1345-46 के आसपास जो है इसकी जो है उदय हो गया था। ये दोनों जो है महत्वपूर्ण राज्यों का जो है उदय हो गया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और नगरों की स्थापना आप सभी जानते हैं। इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा आगे जाके। फिरोज शाह तुगलक आपको देखने को मिलेगा, और इसने जो है 300 शहरों को बसाया था मेरे भाई, ठीक है, 300 शहरों को बसाया था। उसमें जो है फतेहाबाद और हिसार देखने को मिलेगा। हिसार की स्थापना जो है 1354 में, और फतेहाबाद की स्थापना जो है 1354 में जो है इसने की थी मेरे भाई, ठीक है। अशोक के 2 स्तंभ जो होते थे, मेरठ और जो टोपरा था ना, टोपरा स्तंभ को तो आपने HSSC में भी पढ़ा होगा। बताइए कहाँ से लेके आया था? यमुनानगर से लाया था या फिर अंबाला से लेके आया था? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये जो टोपरा और जो मेरठ अभिलेख थे, अशोक के ये स्तंभ थे, इन दोनों को जो है ये उठाकर कहाँ ले गया? दिल्ली में जो है ने रखवा दिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जो चीजें थी हमने यहां पर देख लिया, तुगलक वंश के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है। यहीं से जो है अब आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं, एक एक करके हम इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था जिसने गाजी काफिरों का वध करने वाला? तो गाजी का मतलब आप समझ लेना, जो गाजी शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की थी। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं,
तुगलक वंश की जो स्थापना है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को पराजित करके 1320 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी और तुगलक वंश की स्थापना की थी मेरे भाई। गाजी की उपाधि इसने क्यों धारण की थी और कैसे धारण की थी? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ये बना था जिसने अपने नाम के आगे गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाला या फिर मारने वाला या फिर धर्म रक्षक जो है शब्द जोड़ा था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ये जो उपाधि थी ना काफिरों को मारने वाला, ये जो उपाधि थी उसने मंगोल जो थे ना, मंगोल कहाँ से आने वाले स्टार्ट हुए थे? इल्तुतमिश से स्टार्ट हुए थे। तो मंगोलों के विरुद्ध अपनी लगातार सफलताओं, मतलब ये काफ़ी जो है निडर और जो है ताकतवर योद्धा था ये गयासुद्दीन तुगलक। इसने मंगोलों तक को मार गिराया था मेरे भाई। इसीलिए मंगोलों के विरुद्ध अपनी लगातार सफलताओं और खुसरो शाह, जिसे इस्लाम का शत्रु बताया गया है, उसके विरुद्ध विजय के कारण जो है इसने अपने आप को जो है इस उपाधि से नवाजा था मेरे भाई। ठीक है, ये जो गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी ना, ये ऐसे ही जो है इसने धारण की थी मेरे भाई। ठीक है, और दिल्ली में जो है इसने एक तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। और प्रशासनिक कार्य की बात करूँ तो इसने जो है नहर बनाने वाला जो है पहला जो है इसको शासक बोला जाता है, नहर को बनाने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ओवरव्यू के अंदर बता चुका हूं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता था? गयासुद्दीन का पुत्र होता था, जो अपनी विवादास्पद योजनाओं के लिए, जैसे कि राजधानी परिवर्तन हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, इनके लिए जो है इसको जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये रहा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कजन यानी कि चचेरा भाई होता था। और ये फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा था जिसने जो है भारत के अंदर ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे नजरुद्दीन महमूद लिखा गया, तो ये कौन था? तो तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक होता था मेरे भाई ये। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी के समय में जो है 1398 में तैमूरलंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था भाई, याद रखना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या फिर पागल सुल्तान कहा है? अभी बता के आया हूं, 5 अभियान इसने चलाए थे, पांचों के पांचों विफल हुए थे। हालांकि ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी इसको बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतिहासकारों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। इसका कारण यह है कि इसने जो है विद्वान और शिक्षित, मतलब ये जो विद्वान और शिक्षित शासक दोनों होता था, इसकी जो योजनाएं थी ना या फिर जो इसकी प्रॉब्लम्स थी, उसके आगे जो है होने का व्यवहारिक न्याय कारण असफल रही। मतलब कि यार कुछ समय होता है जिसके कारण जो है चीज़ें मैच नहीं कर पाती मेरे भाई। ठीक है, डिसीजन तो इसने सही लिए थे सही करने के लिए, लेकिन वो समय के साथ जो है सही नहीं हो पाए। इसीलिए जो है इतिहासकारों ने इसको जो है विरोधों का मिश्रण कहा है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको पागल सुल्तान भी कहा है भैया, ये भी आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या बोला गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद ये ले गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजधानी परिवर्तन आप सभी जानते हैं 1327 में जो है इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये दिल्ली से कहाँ ले गया था राजधानी? दिल्ली से जो है दौलताबाद देवगिरी जो है ये ले गया था। और रीजन इसने यही बताया है कि भाई मैं जो है दक्षिण भारत पर जो है अच्छे तरीके से जो है पकड़ करना चाहता था, इसीलिए मैं जो है दौलताबाद यहाँ पर ले गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये जनता को परेशान करने के लिए जो है दौलताबाद ले गया था। हालांकि जो है ये योजना भी इसकी विफल रही थी मेरे भाई। ठीक है, परिणाम इसका क्या रहा था? जो ये दौलताबाद ले गया था ना, सुल्तानपुरी जनता, आम नागरिक जो भी थे, उनको दिल्ली छोड़ने का इसने आदेश दिया था, जिससे लंबी यात्रा जो है लोगों को 1000 किलोमीटर तक जो है यात्रा करनी पड़ी मेरे भाई। ठीक है, और परिणाम यही रहा कि ये सफलता जो है असफल रही और सुल्तान को एहसास हुआ कि दौलताबाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण करना जो है कठिन हो गया। अंत में जो है इसने क्या किया? पुनः दिल्ली लौटने का जो है आदेश दे दिया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद अच्छा ये याद रखना भाई, यहाँ पे आगरा लिखा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, इसकी जो इस शहर की स्थापना है, जो आगरा शहर की स्थापना है, किसने की थी? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। फटाफट मुझे ईयर बता दो, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, किस साल जो है सिकंदर लोधी ने जो है ये स्थापना की थी, ये मुझे आप फटाफट बता दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
4 में बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो ये बनी थी सोने की, नहीं बनी थी चांदी को, तो उसने चांदी की जगह ही लगाया था, ये भी नहीं होगी। लोहा, लोहा भी नहीं होगा, पीतल और तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सांकेतिक मुद्रा का जो समय था शायद 1329-30 के आसपास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं जो इसने 5 लिखी थी ना, तो धन जुटाने के उद्देश्य से जो है सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन इसने किया था। पीतल और तांबे की जो है मुद्रा चला दी थी, इसी के कारण जो है नकली मुद्रा जो है ज़्यादा चल पड़ी थी मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नकली मुद्रा चल पड़ी थी, इसीलिए जो है इस योजना को भी जो है फिर विफल कर दिया गया मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा गया चांदी की कमी को देखते हुए सुल्तान ने पीतल और तांबे के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टका के बराबर रखा गया। असफलता, लोग अपने घरों में नकली सिक्के ढालने लगे, जिससे व्यापार ठप हो गया और सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था और दिल्ली का इसको काजी नियुक्त किया था। सिंपल सी चीज है। ठीक है, दिल्ली का काजी जो है इसको नियुक्त किया गया था। बस इतनी ही सी चीज जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, और इसने जो है राजदूत बनाकर भी इसको भेजा था मेरे भाई। किसको? ये जो इब्न बतूता था ना, इसने राजदूत बनाकर भेजा था। इसको कहां पर भेजा था? चीन में भेजा था मेरे भाई। ठीक है, चीन के मंगोल शासक के दरबार में जो है इसने इसको भेजा था अपना राजदूत बनाकर मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसकी एक पुस्तक है भाई, इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा वृत्तांत है ना, वो किस में सुनाया है? रेहला, रेहला नामक पुस्तक है। ठीक है, रेहला नामक पुस्तक। तो ये याद रखना, रेहला एक नामक पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखा गया है, याद रखना। ठीक है, अरबी भाषा में ये लिखा गया है मेरे भाई। आगे चलते हैं। इब्राहिम लोदी आपको अंतिम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं लोदी वंश की, तो ये देख लेना, यहाँ से पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में बोला गया कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना जो है किसने की थी? तो अभी ऊपर बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि विभाग जो है एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसका नाम था अमीर ए कोही नाम रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि में सुधार और पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है एक विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही जो है इसका नाम बनाया था मेरे भाई। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही होता था, इस विभाग का जो मेन उद्देश्य कह लो या फिर मेन पॉइंट था वो यही था भाई, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना जो है यही इसका जो है मेन पॉइंट होता था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, अब जो है उसके कजन की बात आ गई है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाएं होती थी, विधवाएं होती थी या फिर लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए खैरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक एक परोपकारी शासक था, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। उसने विशेष रूप से गरीब और अनाथ मुस्लिम जो महिलाएं थी ना, और याद रखना ये मुस्लिम महिलाओं के लिए था ये, बस और किसी महिलाओं के लिए नहीं था। तो इन महिलाओं के लिए जो है सहायता देने के लिए जो है एक नया दीवान ए खैरात नाम का जो है विभाग की जो है इसने स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई है। ये देखो दीवान ए कोही लिखा गया ना, तो ये किसने के द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अभी ऊपर देख के आ चुके हैं। क्या था ये? कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात के बारे में हो गया। दीवान ए बंदगान ये क्या था भाई? तो ये दासों को गुलाम की देखभाल करने के लिए बनाया गया था दीवान ए बंदगान विभाग। ये विभाग था, किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसको। कितने उस समय जो है 1,80,000 के आसपास जो है इसके अंदर गुलाम होते थे। ये थोड़ी सी एक विरोधाभास संख्या है, ऐसा बताया गया है कि 1,80,000 जो है इसके पास गुलाम होते थे। दीवाने अर्ज की बात करूं तो यह सैन्य विभाग था मेरे भाई। ठीक है, दीवाने विभाग क्या था? ये एक सैन्य विभाग था। इसका सबसे पहले जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन
चलिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको खुरासान कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे खुरासान कर लेना भाई। खुरासान और कलाचीन अभियान, तो ये दोनों के बारे में बता चुका हूँ। खुरासान, खुरासान कहाँ का था? तो ये मध्य एशिया का क्षेत्र था मेरे भाई। और ये जो कौन सा है दूसरा, कराचील, ये कहाँ का क्षेत्र था? ये जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर वर्तमान में, ठीक है, यानी कि कुमाऊं के आसपास यहाँ का ये क्षेत्र था। अब खुरासान की बात करूँ तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पर जो है अव्यवस्था फैली हुई थी, राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी, और इसने सोचा इसका जो है फ़ायदा उठाया जाए, और बहुत बड़ी सेना जो है इसने मध्य एशिया क्षेत्र में भेज दी, और भाई उनको जो है एडवांस जो है रुपया पैसा दे दिया, और वहाँ पर थोड़े समय के बाद जो है व्यवस्था दोबारा से सही हो गई, जिससे जो है वो जो अभियान था ना खुरासान का, ये विफल हो जाता है। लोग जो एडवांस लेके देते हैं वो थोड़ी वापस देते हैं, तो फिर ये अभियान भी इसका विफल हो जाता है। कराचील अभियान की बात करूँ तो ये उत्तराखंड और हिमाचल कुमाऊं वाला क्षेत्र था। इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि भाई चीन से जो है मंगोलों का आक्रमण हो सकता है, हमें जो है यहाँ पर जो है बड़ी सेना भेजनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो सेना भेजी गई थी, वो दुर्गम पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे जो सैनिक थे उनको बीमारी फैल गई, बहुत सारा रह नहीं पाए वहाँ पर, तो इस कारण जो है ये अभियान भी जो है विफल हो गया, जिससे जो है भारी राजकोष में जो है घाटा उठाना पड़ा था। तो ये दोनों अभियान जो है याद रखना। तो मध्य एशिया और चीन की सीमा तक विस्तार, साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या बोला गया, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया और हक ए शर्ब सिंचाई कर लगाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अगर आपसे ये पूछे ना नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का सबसे अधिक विस्तार किसने किया, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इसने जो है एक नया कर लगाया था, सिंचाई कर, जिसका नाम था हक ए शर्ब, जो है इसने एक नया सिंचाई कर लगाया था मेरे भाई। तो याद रखना, सबसे अधिक और विशाल नहरों का जाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप फिरोज शाह तुगलक का जो है नाम लेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हक ए शर्ब लिख देता हूं, हक ए शर्ब क्या है, ये एक सिंचाई कर है। ये क्या है, ये एक सिंचाई कर है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध के बदले, मतलब कि आपको जो है, मतलब फॉर एग्जांपल ये क्यों लगाया था, ये लगाया था कि भाई पानी की सिंचाई की सुविधा आपको जो है मुहैया करवाई जाएगी। किसानों पर जो है हक ए शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया गया। मतलब वही बात है यार, अगर आपको कोई चीज़ दी जाएगी तो उसके बदले में एक टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ आप जो है मान सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और यह उपज का कितने प्रतिशत था, तो 1/10 था, यानी कि 10% जो है ये टैक्स इसके अंदर जो है लगाया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसके प्रबंधन के लिए की थी? कृषि क्षेत्र के लिए नहीं की थी, विदेश व्यापारियों के लिए नहीं की थी, सेना के घोड़ों के लिए नहीं थी, गुलामों के लिए की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बंदगान, जो दीवान ए बंदगान था ना विभाग, ये क्या था, गुलामों का विभाग था। मतलब बहुत सारे इसके अंदर जो है गुलाम रखे गए थे। 1,80,000 जो इनकी संख्या बताई गई है मेरे भाई, ठीक है। 1,80,000 जो इसकी संख्या बताई गई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में बोला गया किस सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ से को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित किया था? तो आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा के टोपरा ये कहां से था, ऊपर मैंने पूछा भी था, तो अंबाला के पास से मेरे भाई, ठीक है। अंबाला के पास से जो है टोपरा गांव से जो है इसको लेके आया था और ये दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। और ये जो कुतुबुद्दीन, माफ कीजिएगा कुतुबुद्दीन कर रहा हूँ, ये जो मेरठ था, मेरठ वाला जो अभिलेख था ये कहाँ पर था, ये उत्तर प्रदेश यूपी में था मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों को उठाकर कहाँ पर ले गए, दिल्ली में ले गया मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों को उठाकर जो है ये दिल्ली में ले गया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक सेकंड फोन आ रहा है, ठीक है भाई, ये आप याद रखना। और अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो अंबाला है ना, ये अब यमुनानगर है मेरे भाई, ठीक है, यमुनानगर। ये जो टोपरा गांव है ना, ये पहले अंबाला में आता था, लेकिन वर्तमान में ये यमुना गांव के अंदर आता है, याद रखना।
ठीक है, यमुना के अंदर जो है ये गांव आता है टोपरा वाला मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और तो कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र गंगा यमुना के बीच में कर वृद्धि क्यों की थी? क्यों की थी भाई? महलों के निर्माण के लिए नहीं, अपनी विशाल सेना के खर्च और राजकोष भरने के लिए, मंगोलों को रिश्वत देने के लिए नहीं, अकाल राहत कार्य के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी विशाल सेना के खर्च और राजकोष को भरने के लिए जो है इसने गंगा और यमुना के बीच के जो दोआब क्षेत्र है इस पर कर लगाया था। बट बदकिस्मती से जो है उसी समय यहाँ पर अकाल फैल गया, और जो है वो कर तो क्या अपना ही पेट नहीं भर पाए, तो उन्होंने जो है किसानों ने जो है वहां पर विद्रोह कर दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो व्यवस्था थी ये जो है धराशायी हो गई मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में बोला गया है फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? तो किस शहर की स्थापना की थी? हिसार और फिरोजाबाद की, जौनपुर और फरीदाबाद की, दिल्ली ए कोहना की, या फिर विकल्प ए और बी? विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। हिसार और फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद, इन दोनों की जो है इसने स्थापना की थी। वैसे इसने जो है 300 शहरों को बसाया था, ये आप याद रखना। एवरीथिंग आप याद नहीं रह सकते, मोटे मोटे जो है शहर याद रख लेना। जैसे कि एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो हिसार और फतेहाबाद को आप जरूर याद रखना भाई। ठीक है, हिसार को जो है हिसार फिरोजा के नाम से इसने बसाया था 1324 में भाई, और दिल्ली फिरोजाबाद जो है इसको दिल्ली के आसपास जो है फिरोजाबाद को बसाया था। फिरोज शाह कोटला के नाम से जो है इसको जाना जाता है। जौनपुर की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, और अपने चचेरा भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना उसी की स्मृति में जो है इसको जौनपुर को जो है बसाया था मेरे भाई। फतेहाबाद की बात करूँ तो इसका नाम जो है उसने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर बसाया था। 1351 में जो है इसकी स्थापना की थी। यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 1398 में तुगलक वंश के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया जिससे सल्तनत की कमर टूट गई? तो ये चंगेज खान नहीं था, तैमूर लंग था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य एशिया के समरकंद के शासक होता था तैमूर लंग। इसने जो है 1398 में उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होता था? नजरुद्दीन महमूद जो है उस समय जो है अंतरिम शासक होता था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे जानने के लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में वैसे भी ये जो आगे वाला जो वंश आएगा ना, सैयद वंश आएगा, उसमें हम देखने को मिलेगा खिज़र खान वगैरह जो है देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि खिज़र खान की नियुक्ति ये करके गया था। जाते समय जब तैमूर लंग ने 1398 में जो है हमला किया था ना, तो वापस गया था, तो इसने जो है खिज़र खान को मुल्तान, लाहौर और जो दीपालपुर था ना उसका जो है गवर्नर जो है ये नियुक्त करके गया था मेरे भाई। और ठीक है, और जिसके बाद जो है 1414 ईस्वी में जो है सैयद वंश की इसने स्थापना की थी। आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किन दो महान साम्राज्यों का उदय हुआ? तो आप सभी जानते हैं विजयनगर और जो है बहमनी साम्राज्य का जो है ये उदय हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की बात करूं तो कुछ समय बाद हुई थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कुछ समय बाद हुई थी। किसके कुछ समय बाद हुई थी? जो है विजयनगर के साम्राज्य के बाद हुई थी। 1347 में जो है इसकी स्थापना की थी। और किसने की थी? हसन गंगू। हसन गंगू का वैसे वास्तविक नाम क्या था? बहमन शाह था मेरे भाई। ठीक है, बहमन शाह जो है इसका नाम होता था, और इसको क्या बोला जाता है? हसन गंगू इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, हसन गंगू इसको जो है बोला जाता है। इसने जो है ये स्थापना इसकी की थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में बोला गया है फिरोज शाह तुगलक ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस प्रथा को वंशानुगत बना दिया था, जिसे बाद में सल्तनत की कमजोरी का कारण माना गया था? तो किसको बनाया था भाई? इक्ता प्रणाली और सैन्य पद, बाजार नियंत्रण अधिकारी, गुप्तचर प्रणाली, या फिर केवल न्यायिक पद? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? फिरोज शाह ने सैनिकों और अधिकारियों को खुश करने के लिए उनके पद और इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया था, यानी पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या दामाद उस पद का जो है हकदार होता है। इससे सेना की दक्षता कम हो गई और केंद्र का जो है नियंत्रण कमजोर पड़ गया। ठीक है, ये व्यवस्थाएं तो आज भी कुछ हिस्सों में है मेरे भाई। ठीक है, देखिए मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानकारी ठीक नहीं है, फिर कई जो बुरा मान जाते हैं लोग। ठीक है, वैसे पता है आपको, थोड़ा सा समझदार हो गए तो ये चीज़ें आज भी चली हुई है। ठीक है, जो अधिकारी होते हैं ना, अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनकी जो मौत होती है ना, उनके बच्चों को जो है नौकरी मिल जाती है। इससे जो है एक कमी ये हो जाती है
क्या हो जाती है, इससे कमी ये हो जाती है, जो दक्षता होती है ना, जो मतलब क्वालिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है अब जो जैसा उसका पिता था वैसा ही जो है उसका बच्चा भी निकलेगा, ठीक है। अब चलो छोड़ो, ज़्यादा इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या बोला गया है, तो 17 में बोला गया है तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है जिन्होंने तुगलक काल का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इस लेखक कौन है इन पुस्तकों के, तो इनके पुस्तकों के लेखक जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार होता था और विचारक होता था, और जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार से जो है ये जुड़ा हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही यहाँ पे लिखा गया है ना, ये रहा देखो, तारिक ए फिरोज शाही, 1 सेकेंड, तारिक ए फिरोज शाही। तो इसके बारे में याद रखना कि इस ग्रंथ में जो है गयासुद्दीन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासन के शुरुआती के 6 वर्ष का जो है विस्तृत इतिहास लिखा हुआ है तारीख है फिरोज शाही के अंदर मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद फतवा ए जहादारी की बात करूं, फतवा ए जागीरदारी की बात करूं, तो इस पुस्तक में जो है इसने किसने, बर्नी ने एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए राजनीतिक सिद्धांतों और कला का वर्णन जो है इसके अंदर किया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी यहां पे लिखा गया है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आप सभी जानते हैं, खजाइन उल फुतू जो है और तुगलकनामा जो है, ये प्रसिद्ध जो है इनकी कृतियां होती थी, रचनाएं होती थी। गयासुद्दीन तुगलक के विजय अभियानों का जो है इसने वर्णन किया है। इब्न बतूता आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है ये भारत आया था और मोरक्को का जो है ये यात्री होता था। मिनहाज ए सिराज के बारे में भी बता चुका हूं, इन्होंने जो है मिनहाज ए सिराज ने जो है तबाकत ए नासरी पुस्तक जो है लिखी थी मेरे भाई, ठीक है, तबाकत ए नासरी, ये पुस्तक किसने लिखी थी, मिनहाज ए सिराज ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई है, तो बदायूनी ने कहा था मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1351 में ठट्टा सिंध के विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु हो गई थी। उसकी असफल योजनाओं और जनता के कष्टों को देखते हुए अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को जो है सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया जाता है। वीडियो बनाने में तो सही बताऊं टाइम नहीं लगता, मेन चीज़ कंटेंट तैयार करने में लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप मेहनत के लिए थोड़ा सा किया करो, ठीक है, अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में जो है बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना जो फीडबैक है वो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।